कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी हार्ट और ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्डियोलॉजी, मतलब कार्डियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ द हार्ट, ठीक है ना, इंक्लूडिंग प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट, हम लोग कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडी अबाउट द हार्ट, सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, इसके बारे में, ब्लड के बारे में, तो उसे कहते हैं कार्डियोलॉजी। इंट्रा यूटेरन लाइफ, मतलब हमारा जो हार्ट है उसका फंक्शन स्टार्ट कब होता है? 21 डेज स्टार्ट, और ऑफ कब होता है? जब कोई एक्सीडेंटल इशू हो या फिर ब्रेन डेथ हो, ठीक है ना। ये आपको ये नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हार्ट का फंक्शनिंग स्टार्ट कब होता है? तो 21 डेज को, ठीक है ना, जब यूट्रस के अंदर बेबी होता है, वॉर्म के अंदर, ठीक है ना। एनाटॉमी ऑफ द हार्ट की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट या फिर एनाटॉमी ऑफ द हार्ट, इसकी लेंथ होती है 12 सेंटीमीटर, इसकी विथ होती है 9 सेंटीमीटर, इसका थिकनेस होता है 6 सेंटीमीटर, लंबाई, चौड़ाई या और मोटाई, ठीक है ना। क्लोज फिस्ट शेपेड होता है, मतलब क्लोज फिस्ट का मतलब ये होता है कि हमारे हैंड की जो मुट्ठी को हम लोग बंद करें ना, तो उसे कहते हैं क्लोज फिस्ट शेपेड है, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हैंड का जो हिंदी में भी लिखा जाता है, ये क्या होता है? बंद मुट्ठी के शेप का होता है, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट हमारे बॉडी के अंदर लोकेलाइज कहाँ पे होता है, उसके बारे में बताता हूँ। लीज इन द मीडिया स्टेनम रीजन दैट एक्सटेंड फ्रॉम स्टेनम, स्टेनम क्या होती है? हमारी ब्रेस्ट बोन होती है, या फिर चेस्ट की मिडल वाली बोन है ना, वो आपको दिख रही होगी, वो स्टेनम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉल्यूम दैट फर्स्ट रिप टू द डायफ्राम, मतलब कि लंग्स को प्रोटेक्ट करने वाली रिब्स होती है, उस फर्स्ट रिब से लेकर आपकी डायफ्राम तक, एंड बिटवीन द लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन के रिलेशन में। दो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वेसल होती है, एक तो वेन और दूसरी आर्टरी। वेन का मतलब क्या होता है? कैरी द ब्लड टुवार्ड द हार्ट, मतलब वे वेसल जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट की ओर। आर्टरी कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, मतलब हार्ट से दूर लेकर जाती है, उसे आर्टरी कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं सीरा या ध्वनि हिंदी में, ठीक है ना। लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, मतलब हार्ट होती है, उसकी वॉल की लेयर होती है, वो तीन प्रकार की होती है: पेरिकार्डियम लेयर, मायोकार्डियम लेयर, एंडोकार्डियम लेयर। आपको मैं बताता हूँ, देखो ये नॉर्मली एक स्ट्रक्चर होता है हार्ट का, मैं आपको पूरा इंडिकेट करूँगा स्ट्रक्चर के साथ, लेकिन आप सिंपली इसको देखो पहले। सबसे ब्लैक वाली जो आउटर वाली लेयर है उसे पेरिकार्डियम लेयर कहते हैं, जो दूसरी है मिडिल वाली उसे मायोकार्डियम लेयर कहते हैं, अंदर वाली ब्लू कलर की लेयर होती है उसे एंडोकार्डियम लेयर कहते हैं। सिंपली इसको देख लो, क्योंकि आगे इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है नीट स्टूडेंट के लिए और सभी सिलेबस के लिए, ठीक है ना। सबसे पहली बात करें पेरिकार्डियम लेयर, मेम्ब्रेन सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द हार्ट, सबसे बाहर वाली होती है, हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। इसके अंदर सब डिवाइड होती है दो लेयर, फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर एंड सीरस पेरिकार्डियम लेयर। तो फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर के बारे में पढ़ते हैं। फाइब्रस पेरिकार्डियम लेयर इट फॉर्मड बाय, मतलब किसकी बनी होती है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की, इन इलास्टिक होती है, टफ लेयर होती है, मतलब हार्ड लेयर होती है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? टू प्रिवेंट द हार्ट फ्रॉम द ओवर स्ट्रेसिंग एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ज़्यादा फूले नहीं, तो वहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए कौन सी लेयर होती है? फाइब्रस पेरिकार्डियम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन बनता है इसका। सीरस पेरिकार्डियम, इसके अंदर दो और सब डिवाइड होता है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर को पैरेटल लेयर कहते हैं, इनर लेयर को हम लोग विसरल लेयर कहते हैं। जो नॉर्मली सभी ऑर्गन के अंदर जो आउटर लेयर होती है उसे पैरेटल कहते हैं, और इनर वाली विसरल, जैसे लंग्स की बात करें, किडनी की बात करें, सबके अंदर, ठीक है ना। ओके, पेरिकार्डियम फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड बिटवीन द पैरेटल एंड विसरल लेयर, इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्लूइड होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ओके, इसे हम लोग पेरिकार्डियम फ्लूइड कहते हैं। ये क्या करता है? रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द पैरेटल एंड विसरल सीरस पेरिकार्डियम लेयर, इन दोनों के बीच में फ्लूइड होता है, ठीक है। एट द क्या करता है? रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को एट द टाइम ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तो इन दोनों लेयर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, इस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने वाला काम कौन करता है? पेरिकार्डियम लेयर। ये एक वर्क क्या करता है? लुब्रिकेशन का वर्क करता है। इसका अमाउंट कितना होता है? 20 to 50 ml। दूसरी लेयर होती है उसे हम लोग कहते हैं मायोकार्डियम लेयर, मेक द 95% ऑफ कार्डियक मसल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है कि हमारे हार्ट की कौन सी लेयर पंपिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? तो मायोकार्डियम लेयर 95% हार्ट का पोर्शन बनाती है, ठीक है। एंडोकार्डियम लेयर सबसे अंदर वाली है, एंडोथीलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, कवर करती है वॉल्स, यानी हार्ट के अंदर जो वॉल होता है उनके बारे में। अब वॉल क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। ब्लड कॉन्टैक्ट एंड इंटरनल सरफेस, हार्ट की सबसे इंटरनल सरफेस होती है, सीधे ही ब्लड के कॉन्टैक्ट के अंदर होती है। अब बात करें नॉर्मली हार्ट का स्ट्रक्चर, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे, कोई ज़्यादा हार्ट मतलब वो वाला नहीं है। आउटर लेयर की बात करें, देखो सबसे पहले ये हार्ट नॉर्मली ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये आपका होता है राइट एट्रियम, ये होता है आपका लेफ्ट एट्रियम, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। ये ब्लू वाला है ना, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, और रेड वाली है जिसके अंदर ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो लेफ्ट एट्रियम होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग कहते हैं सुपीरियर वेना केवा, जिसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो भी ब्लड होता है वो आता है, ठीक है। मैं पूरा सिस्टम बताऊंगा आपको। यहाँ पर जो ये वाल्व होता है ना, वो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, मतलब 3 कस्प के बने होते हैं, ठीक है। 1 2 और नीचे वाला 3। ये हो गया इंफीरियर वेना केवा। जो नीचे वाले जो ऑर्गन होता है हार्ट के लेवल के नीचे वाले, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ये कहाँ पे जा रहा है? ये जा रहा है आपका पल्मोनरी आर्टरी से आपके लंग्स के अंदर, जो वहाँ पर फिल्ट्रेशन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो भी डिफ्यूजन के प्रोसेस के द्वारा इसका एक्सचेंजेज होता है, ठीक है। अब ये जो है यह लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी में सबसे ज़्यादा आता है, वो अयोटा के द्वारा जाता है, ठीक है, जो आपको सप्लाई करता है। आराम से इसको समझाएंगे हम लोग, ठीक है। ये पल्मोनरी वेन, देखो ये तो होती है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के अंदर लेके जाएगा। अब ये सपोज देन लंग्स है इधर, ठीक है, सपोज देन माना ये लंग्स है, यहाँ पर लंग्स के पूरा इसका मतलब चेंजेस होगा ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का, तो वापस हार्ट के अंदर कौन लाएगा? पल्मोनरी वेन, ठीक है ना। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चैम्बर ऑफ द हार्ट, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सुपीरियर जो चैम्बर होता है जिसे हम लोग रिसीविंग चैम्बर कहते हैं, जो आर्टिया होता है मतलब एट्रियम होता है, अभी मैंने बताया। इन्फीरियर होता है जो पंपिंग चैम्बर होता है, जिसे वेंट्रिकल कहते हैं, सिंपल है। आर्ट्रियम 2 प्रकार का होता है, राइट एंड लेफ्ट एट्रियम। सबसे पहले बात करें राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या कहता है? रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम 3 वेन, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। सुपीरियर और इंफीरियर तो मैंने आपको बता दिया। कोरोनरी साइनस का मतलब जो हार्ट के अंदर है, खुद की मसल के लिए वर्क करने के लिए, तो उसे कोरोनरी साइनस कहते हैं, ठीक है ना। अब बात करें इंपॉर्टेंट क्या है, फोसा ओवलिस प्रेजेंट इन द फीटल हार्ट दैट क्लोज द आफ्टर द बर्थ। मतलब जो बेबीज होती है उस बेबीज के अंदर क्या होता है कि जो राइट एट्रियम है उनके अंदर क्या होता है, देखो ये आपको थोड़ा डीप है, समझ में नहीं आएगा। ये आप एट्रियम है, ये एट्रियम है, ये जो मिडल वाला स्पेस है ना, वहाँ पर एक फोसा होता है, मतलब गोल एक स्पेस होता है जहाँ से ब्लड इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर आ सकता है। ये फीटस के अंदर होता है और धीरे धीरे क्या होता है, बर्थ जब बच्चा है ना वो बेबी बड़ा होता है, धीरे धीरे ये बंद हो जाता है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा ज़्यादा लेवल का है, ये आपको काम नहीं आने वाला, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब आपके जो राइट एट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना, इसके अंदर जो वाल्व होता है मैंने अभी बताया था। देखो ये वाला वाल्व है ना, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में जो ट्राइकस्पिड वाल्व होता है उसके बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। ट्राइकस्पिड वाल्व की बात करें तो प्रेजेंट बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल 3 कस्प का बना होता है, आल्सो कॉल्ड राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, 1 वे वाल्व होता है, ठीक है। राइट वेंट्रिकल की बात करें, कस्प ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व कनेक्ट टू द टेंडन लाइक कॉर्ड, कॉर्डिये टेंडिनिये। मतलब जो आपके, देखो मैं आपको स्ट्रक्चर के अंदर समझाता हूँ। यह आपका है ना, ये आपका वेंट्रिकल है राइट, यहाँ पर क्या होता है ऐसे कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब ऐसे लाइन 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 लाइन, ये इससे कनेक्ट होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। उसे कहते हैं कॉर्डिये टेंडिनिये, ठीक है। विच रिकनेक्ट टू द पेपिलरी मसल, जो हार्ट के अंदर जो पेपिलरी मसल होता है उससे रिकनेक्ट होता है। बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेट फ्रॉम द इनर वेंट्रिकुलर सेप्टम, मतलब जो दोनों वेंट्रिकल है वहाँ, ये दोनों वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल, इसके बीच में एक इनर सेप्टम होता है, ठीक है ना। ये 3D के अंदर पढ़ पाओगे, इसके अंदर नहीं पढ़ पाओगे आप, ठीक है। फिर बात करें ब्लड पासेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल्स टू द पल्मोनरी ट्रंक एंड थ्रू द पल्मोनरी वाल्व। इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब यहाँ पर जो ब्लू वाला है ना, यहाँ पर जो आर्टरियम है, यहाँ से वेंट्रिकल के अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये गोल गोल क्या है, इसको मैंने पढ़ा था, देखो पल्मोनरी ट्रंक थ्रू द पल्मोनरी वाल्व, ये जाती है ये, तो इसे पल्मोनरी वाल्व कहते हैं। ये कहाँ पे जाएगा? आपके लंग्स के अंदर, ठीक है ना। फिर बात करें लेफ्ट एट्रियम, इसकी बात करते हैं, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में तो इसकी थिकनेस होती है 2 to 3 mm, ठीक है। रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द 4 पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ब्लड पासेज लेफ्ट वेंट्रिकल बाय द बाइकस्पिड वाल्व एंड मिट्रल वाल्व। अब मैं पूरा समझाता हूँ इसको। यह आ गया आपका लेफ्ट एट्रियम। पल्मोनरी वेन्स होती है 4, यहाँ से देखो ब्लड ये गया, ये आपके लंग्स के अंदर यहाँ से गया, लंग्स के अंदर ये क्या हुआ, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हुआ, यहाँ से पल्मोनरी वेन है, तो पल्मोनरी वेन से ये राइट एट्रियम के अंदर आएगा। यहाँ पर बाइकस्पिड वाला होता है, बाइकस्पिड वाला होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ठीक है। ये हमने पढ़ा, देखो ब्लड पासेज थ्रू द लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम लोग मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ओके। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या होता है? थिकेस्ट चैम्बर ऑफ द हार्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सबसे हार्ट का थिकेस्ट चैम्बर कौन सा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी मोटाई होती है 10 to 15 mm। कस्प ऑफ द बाइकस्पिड वाल्व कनेक्ट टू द टेंडन एंड कॉर्ड लाइक
कॉर्डिया टेंडिनिये विच कनेक्ट टू द कोन शेप्ड कॉल्ड पेपिलरी मसल्स। अभी मैंने आपको बता दिया इसके अंदर ये स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर भी यही स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर क्या होती है, ये सभी मसल्स है वो पेपिलरी मसल्स है। ये कोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो आपको कस्प से जुड़ी होती है। समझ में आ गया? ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल का थोड़ा सा पोर्शन है, कंटिन्यू करते हैं। ब्लड पासेस फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द आयोटिक वाल इनटू द असेंडिंग आयोटा। मैं आपको बताऊंगा आर्स ऑफ आयोटा किसे कहते हैं। ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटरी आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी। ये सब क्या है इसके बारे में आपको थोड़ा सा फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर ये वाल बना गोल वाला, इसे हम लोग कहते हैं आयोटिक वाल, जो अभी मैंने पढ़ा। ये चीज जा रही है ना, ये कहते हैं आर्स ऑफ आयोटा, ठीक है ना। इसके अंदर 3 वेन होती है, जो तीनों वेन मैंने अभी अलग अलग नाम बताए थे ना। ओके, जैसे बात करें सिंपली मैं बता देता हूँ आपको। ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटरी आर्टरी, लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी। मतलब ये वाली कौन सी होगी, ब्रेकियोसेफालिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटरी आर्टरी एंड लेफ्ट सब क्लेविकल आर्टरी, जो आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, ये वाली तीनों। ओके, आपको यदि नोट्स की रिक्वायरमेंट है एक पीडीएफ फॉर्म के अंदर एकदम हैंड राइटिंग नोट्स के, तो आपको क्या करना है, हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से आपको फॉलो करना है, सीधा इस साइट पे जाना है, आपको मिल जाएगा। ऐसे ही नई नई वीडियो आप हम इस चैनल पर अपलोड करेंगे। और जो कलरफुल हैंड राइटिंग नोट्स मैंने आपको बता दिया कहाँ से मिलेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। जय हिंद।